को राज्य सरकार डीएलएड करवा रही है, उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। और अन्य स्टेट जहां प्राइवेट सेक्टर से भी डीएलएड हो रहे हैं, वहां के लोग किस आधार पर डिग्री लेके आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ठीक नहीं होगा। कल माननीय मानव संसाधन मंत्रालय में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि एनआईएस से जिन्होंने डिप्लोमा किया है टीचिंग का, वो सरकारी के लिए मान्य होंगे, उस पर विचार किया जाएगा। और अखबारों में आज खबर आई कि जो एनआईएस से 18 माह का कोर्स किया है उनको मान्यता मिलेगी। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उत्तराखंड के, वो ये बताए कि ये डीएलएड का बैच जो वो बना रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 30 मार्च को होना था, ये क्या कोई मजाक या कोई खेल खेला जा रहा है क्या? इतनी लापरवाह, इतनी बेपरवाही कैसे हो सकती है? आप बच्चों को फॉर्म भरवाते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, 35,000 रुपये साल का लेते हैं, तकरीबन वहीं पर रहना पड़ता है, छुट्टी तक नहीं देते। उसके बाद आप कहते हैं कि आप लोगों की नौकरी की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो चुप। मीडिया में एक सवाल नहीं पूछा जा रहा आपसे, क्यों? इतना बड़ा मुद्दा है ये। 500 से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। उनकी प्रतियोगी परीक्षा कराने के बाद, 2 साल उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद, आज उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मजाक। उत्तराखंड सरकार ऐसा आज से नहीं, कब से ऐसा करता आ रही है। बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है और जवाब क्या मिलता है? -1% बेरोजगारी है। पता नहीं, सवाल ही नहीं करने वाला कोई, बोल के चले गए। मीडिया में कोई सवाल करेगा नहीं, जवाबदेही है ही नहीं। सरकार बिल्कुल जवाबदेही के लिए तैयार नहीं। 58 विधायक हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। मीडिया, अब आप मीडिया का बिहेव देखिए। फेसबुक पे हजारों कमेंट आए जब मंत्री जी लाइव आए कि हमारा सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। मीडिया के अंदर भी ये हिम्मत नहीं कि वो सवाल पूछे। बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक देश में ये हो रहा है। गजब। मंत्री जी 1 साल पहले कहते हैं आपकी नौकरी की जिम्मेदारी मेरी, आज वो चुप रहते हैं, ना मीडिया सवाल करता है। ये हम इतनी बार कह चुके हैं इस मांग को लेकर, कोई रिएक्शन नहीं। बताइए अब कैसे आगे बढ़ेगा हमारा युवा? क्या सोच रखे हम आगे के लिए? और जब मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा, कौन हमारा साथ देगा? आप फिर से परीक्षा करा रहे हैं, 50,000 करीब बच्चे पेपर देंगे, 650 बच्चों का आप चयन करेंगे। भाई क्यों ले रहे हैं पेपर? इस डाइट का औचित्य क्या है? जब 2 साल घर बैठे स्कूलों में पढ़ाकर, कमाकर आप उनको प्राथमिक शिक्षक के लायक बना रहे हैं, तो ये इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की आवश्यकता है। क्या आप सिर्फ उन्हीं विषयों पर काम करोगे जहां से सरकार को अर्निंग होगी? आप ट्रेनिंग कराओगे युवाओं से ट्रेनिंग करवाओगे, उनसे रुपया लोगे, अपनी जेब भरोगे, और जब वो युवा ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी के लिए आएगा तो चुप हो जाओगे। ये उत्तराखंड सरकार की कैसी पॉलिसी है? 3 साल से नौकरियां नहीं दी और हर बार अखबारों में नौकरियां ही नौकरियां। और उसके बाद देखिए, हद तो तब पार हो गई जब खुले मंच से कह दिया गया कि -1% बेरोजगारी है, और हद यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हद और भी ज़्यादा ख़त्म तब हो गई जब मीडिया तक सवाल नहीं कर रहा उनसे। गजब गजब भाई गजब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक देश है भाई। क्या प्रॉब्लम है मीडिया को सवाल पूछने में? दिख नहीं रहा क्या कितनी बेरोजगारी है इस देश में? देश को छोड़िए, राज्य की क्या हालत है। ट्रेनिंग कराएंगे फिर से, हाँ फिर से ट्रेनिंग होगी। 30-35,000 रुपये सालाना लिया जाएगा, लेते समय नहीं छोड़ा जाएगा। छुट्टियां नहीं मिलेंगी, नाम काट दिया जाएगा। और 2 साल बाद मंत्री जी लाइव आएंगे और वो सिर्फ कमेंट करते रह जाएंगे और एक जवाब नहीं मिलेगा, और मीडिया वाला कमेंट देखेगा और हंसेगा। गजब। आवाज़ रख ही नहीं सकता कोई। कौन गला घोट रहा है लोकतंत्र का? बताइए। आप 2 साल ट्रेनिंग देते हैं, डाइट का औचित्य क्या है? उस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है? आप 70,000 बच्चों में 650 बच्चों को चुनते हैं, परीक्षा कराते हैं। उन बेचारों ने क्या गलती की? परीक्षा निकाला, एग्जाम ही तो निकाला। 35,000 रुपये भी दिए आपको, पूरा टाइम वहाँ पर डटे रहे वो ट्रेनिंग में, और आपने लास्ट में क्या दिया? जवाब नहीं दे रहे हैं। और बोल रहे हैं जो घर बैठे थे, जो स्कूलों में पढ़ाकर कमा रहे थे, जिन्होंने वो प्रतियोगी परीक्षा भी नहीं निकाली, वो आपके समकक्ष हैं। और मीडिया सवाल पूछने की बजाय क्या किससे कहें? ये वीडियो भी मत देखिए आप, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल सब पर खड़ा कर दिया। कोई ज़रूरत ही नहीं है ना।
सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। और किस तरह से पेश करेंगे मीडिया में? युवा ने निकाली भड़ास, और ये नहीं कहेंगे कि सरकार निकली नाकाम। आपकी हेडलाइन